संजय कपूर की मौत के बाद कैसे होगा संजय की संपत्ति का बंटवारा? क्या तीनों बीवियों को मिलेगा हिस्सा या फिर दोनों बहनें ही संभालेंगी कमान? तीनों बच्चे कितने रुपयों के होंगे हकदार? संजय की कुल कितनी संपत्ति है, कितने देशों में फैली है, और साथ ही ये भी कि क्या करिश्मा कपूर के बच्चों को जो खर्चा मिलता है वो रुक जाएगा? ये वो सवाल हैं जो बहुत सारे लोग इंटरनेट पर पूछ रहे हैं। संजय कपूर एक ऐसा नाम जो भारतीय कारोबारी और बॉलीवुड जगत में एक साथ गूंजा करता था, उनकी आकस्मिक मृत्यु के बाद अब सुर्खियों में है। 12 जून 2025 को 53 वर्ष की आयु में यूके में पोलो खेलते समय दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उनकी मृत्यु का कारण मधुमक्खी निगलने से हुआ एनाफिलेक्टिक शॉक हो सकता है, लेकिन हार्ट अटैक को इसका प्रमुख कारण माना गया। संजय कपूर न केवल सोना कॉमस्टार के चेयरमैन थे, बल्कि एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने अपने कारोबारी साम्राज्य को भारत से लेकर अमेरिका, मैक्सिको, चाइना और सर्बिया तक फैलाया। उनकी मृत्यु ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे कारोबारी और मनोरंजन जगत को हिलाकर रख दिया है। उनकी हजारों करोड़ों रुपए की संपत्ति के उत्तराधिकार को लेकर इस समय कई तरह के सवाल इंटरनेट पर पूछे जा रहे हैं। आइए इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि संजय कपूर की करोड़ों रुपए की संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा, उनकी तीनों पत्नियों और बच्चों के बीच क्या आएगा और उनका जो कारोबारी साम्राज्य है उसकी कमान कौन संभालेगा। पहले बात करते हैं संजय कपूर की संपत्ति कितनी है और कहाँ है। संजय कपूर की संपत्ति को लेकर अलग अलग स्रोतों से अलग अलग आंकड़े सामने आए हैं। फोर्ब्स के अनुसार उनकी कुल संपत्ति लगभग $1.2 बिलियन, जो कि होता है 10,300 करोड़ रुपए थी, जबकि कुछ अन्य रिपोर्ट्स जैसे कि एनडीटीवी और न्यूज़ 18 दावा करते हैं कि सोना कॉमस्टार का बाजार मूल्य 31,000 करोड़ रुपए तक हो सकता है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 2022-24 में उनकी संपत्ति को $1.6 बिलियन यानी लगभग 13,000 करोड़ रुपए बताया था। ये संपत्ति न केवल भारत में है बल्कि अमेरिका, मैक्सिको, चाइना और सर्बिया जैसे देशों में फैली हुई है, जहां सोना कॉमस्टार की बिजनेस एक्टिविटीज चल रही थी। सोना कॉमस्टार, जिसे पहले सोना BLW प्रेसिजन फोर्जिंग्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, इलेक्ट्रिक वाहनों और सामान्य इंजनों के लिए प्रेसिजन गियर और सिस्टम बनाने में एक इंटरनेशनल कंपनी है। संजय की संपत्ति में नकदी है, शेयर है, रियल एस्टेट है, कंपनी के स्टेक भी शामिल है। उनकी कंपनी का मारुति सुजुकी जैसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्माताओं के साथ कॉन्ट्रैक्ट रहा है, जिसने उनकी संपत्तियों को और बढ़ाया। लेकिन अब सवाल ये है कि इस विशाल संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा और कौन इसका हकदार होगा। देखिए, संजय कपूर की निजी जिंदगी भी उतनी ही चर्चित रही जितना उनका कारोबारी साम्राज्य। उन्होंने 3 शादियां की और उनकी जिंदगी के हर मोड़ ने सुर्खियां बटोरी। उनकी पहली पत्नी थी फैशन डिजाइनर नंदिता मेहतानी, जिनसे 1996 में उनकी शादी हुई, लेकिन ये रिश्ता 2000 में तलाक के साथ खत्म हो गया। इस शादी से उन्हें कोई बच्चे नहीं थे। इसके बाद 2003 में उन्होंने बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा करिश्मा कपूर से शादी की, जो उस समय की सुपरस्टार थीं। इस शादी से उनके 2 बच्चे हुए, बेटी समायरा जो 20 साल की है और बेटा कियान जो अब 14 का है। लेकिन 2016 में ही दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद बच्चों की कस्टडी करिश्मा के पास रही। 2017 में संजय ने मॉडल और बिजनेस वुमेन प्रिया सचदेव से तीसरी शादी कर ली, जिनकी पहली शादी से एक बेटी सफीरा चटवाल पहले से थी। तो संजय और प्रिया का एक बेटा अजारियस है जो 6 साल का है, और इस तरह संजय के कुल 4 बच्चे, समायरा, कियान, अजारियस और सौतेली बेटी सफीरा। अब संपत्ति का बंटवारा होगा, कौन कितना हकदार होगा, इस पर बात कर लेते हैं। संजय कपूर की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति का बंटवारा एक जटिल और चर्चा का विषय बना हुआ है। कानूनी तौर पर उनकी मौजूदा पत्नी प्रिया सचदेवा को उनकी संपत्ति का प्रबंधन करने का अधिकार प्राप्त है, जैसा कि कई स्रोतों जैसे ABP लाइव और फोर्ब्स ने लिखा है और कहा है। प्रिया जो एक ग्रुप की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और जिनकी अनुमानित संपत्ति खुद प्रिया की 415 करोड़ रुपए की है, वो संजय की संपत्ति की देखरेख अच्छे से कर सकती हैं। हालांकि संजय ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए पहले से ही कई वित्तीय व्यवस्थाएं कर रखी थी, खासकर करिश्मा के बच्चों समायरा और कियान के लिए। रिपोर्ट्स के अनुसार संजय ने तलाक के समय 2016 में समायरा और कियान के लिए 14 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स उन्हें गिफ्ट किए थे, जिनसे उन्हें हर महीने 10 लाख रुपए की इनकम होती है। ये राशि उनके पालन पोषण और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए थी। इसके अलावा कुछ स्रोतों का दावा ये भी है कि संजय ने करिश्मा को तलाक के समय 70 करोड़ रुपए की गुजारा राशि और मुंबई के खार इलाके में एक घर दिया था। प्रिया के बेटे अजारियस और सौतेली बेटी सफीरा के लिए भी संजय ने कुछ वित्तीय व्यवस्थाएं की थी, हालांकि इसकी सटीक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार अगर संजय ने कोई वसीयत छोड़ी है तो संपत्ति का बंटवारा उसी के हिसाब से होगा, लेकिन अगर वसीयत नहीं है तो भारत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत उनकी संपत्ति उनकी पत्नी प्रिया और बच्चों समायरा, कियान, अजारियस के बीच बराबर बांटी जाएगी। सौतेली बेटी सफीरा को हिस्सा मिलने की संभावना बहुत कम है क्योंकि कानूनी तौर पर वो संजय की जैविक संतान नहीं है। विदेशी संपत्ति का बंटवारा उस देश के कानूनों पर निर्भर करेगा जहां संपत्ति स्थित है। उदाहरण के लिए अमेरिका या यूके में संपत्ति के लिए जो वहां के उत्तराधिकार कानून है वो लागू होंगे। क्या करिश्मा के बच्चों का खर्चा रुकेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। करिश्मा कपूर के बच्चों समायरा और कियान को मिलने वाली मासिक आय जो 10-10 लाख रुपए की है वो संजय द्वारा बनाए गए बॉन्ड से आती है जो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। ये बॉन्ड्स बच्चों के नाम पर हैं और इनसे होने वाली आय सीधे उनके लिए सुरक्षित है। इसीलिए संजय की मृत्यु से इस आय पर कोई असर पड़ने की संभावना नहीं है। ये व्यवस्था तलाक के समय संजय और करिश्मा के बीच हुए समझौते का हिस्सा थी और इसे कानूनी रूप से लागू किया गया था। करिश्मा, जिनकी अपनी संपत्ति करीब 120 करोड़ रुपए बताई जाती है, अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ती और संजय द्वारा दी गई वित्तीय सुरक्षा उनके भविष्य को और मजबूत करती है। अब सवाल यह कि कारोबारी साम्राज्य बहनें संभालेंगी या बोर्ड? देखिए, संजय की कंपनी सोना कॉमस्टार का बाजार मूल्य तकरीबन 31,000 करोड़ रुपए तक होने का अनुमान है, लेकिन सवाल यह है कि इस विशाल साम्राज्य की कमान अब कौन संभालेगा? संजय के तीनों बच्चे, समायरा जो 20 साल की हैं, कियान जो 14 साल की हैं और अजारियस जो 6 साल के हैं, अभी कंपनी के प्रबंधन में शामिल होने के लिए बहुत छोटे हैं। समायरा जो सबसे बड़ी हैं, हो सकता है भविष्य में वो कारोबार में रुचि लें, लेकिन अभी वो इस स्थिति में नहीं है। कंपनी ने अपने बयान में साफ कर दिया है कि फिलहाल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही कंपनी का संचालन करेंगे और संजय की विरासत का पूरा सम्मान किया जाएगा। हालांकि कई स्रोतों जैसे न्यूज़ 18 और इंडिया टुडे का अनुमान है कि संजय की बहनें मंदिरा कपूर, जो कि सोना मंदिरा प्राइवेट लिमिटेड की फाउंडर भी हैं, और सुपर्णा मोटवानी, जो कि एक मैगजीन एडिटर हैं, वो कंपनी के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। दोनों बहनें कारोबारी और प्रोफेशनल पृष्ठभूमि से आती हैं, उनकी बैकग्राउंड वैसी है, बिजनेस बैकग्राउंड है। और संजय के पिता सुरेंद्र कपूर के निधन के बाद भी परिवार ने मिलकर इस कंपनी को संभाला था। ये संभावना इसलिए भी मजबूत है क्योंकि संजय के बच्चे अभी कंपनी से सीधे तौर पर जुड़े हुए नहीं हैं। अब सवाल यह कि तीनों पत्नियों का हिस्सा कितना और कैसे होगा? देखिए, संजय की तीनों पत्नियों यानी नंदिता मेहतानी, करिश्मा कपूर और प्रिया सचदेवा, इनमें से प्रिया सचदेवा को कानूनी रूप से संपत्ति का प्रबंधन करने का अधिकार है क्योंकि वो उनकी मौजूदा पत्नी थी। प्रिया की अपनी संपत्ति 415 करोड़ की है और वो एक सफल बिजनेस वुमेन है जो संजय के कारोबार को संभालने में सक्षम है। करिश्मा को तलाक के समय पहले ही गुजारा राशि और संपत्ति दी जा चुकी है, इसलिए उनकी हिस्सेदारी की संभावना कम है। नंदिता, जिनका तलाक 2000 में हो चुका था, उनको भी संपत्ति में हिस्सा मिलने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि उनकी शादी को 2 दशक से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। देखिए, अगर संजय की ज़िंदगी को हम देखें तो उनकी ज़िंदगी एक बॉलीवुड फिल्म की तरह थी, ग्लैमर, ड्रामा, बहुत सक्सेस। लेकिन उनकी मृत्यु ने उनके परिवार और कारोबारी जगत को बहुत सदमे में डाला है। उनकी संपत्ति का बंटवारा जो भारत से लेकर विदेशों तक फैली हुई है, अब कानूनी और पारिवारिक फैसलों पर निर्भर करता है। करिश्मा के बच्चों को उनकी वित्तीय सुरक्षा पहले से ही मिल रही है और प्रिया सचदेव जो है वो संपत्ति के प्रबंधन में इस समय अहम भूमिका निभाएंगी। कंपनी की कमान शायद संजय की बहनों के हाथ में चली जाए जो उनकी विरासत को आगे बढ़ाने में सक्षम है। तो संजय कपूर की ये जो कहानी है वो केवल धन और कारोबार की नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदार पिता और एक बहुत विजनरी इंडस्ट्रियलिस्ट की है। उनकी मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति और कारोबार को लेकर सवाल तो बने रहेंगे, लेकिन उनकी पहले से की गई प्लानिंग ये सुनिश्चित करती है कि उनका परिवार और उनकी कंपनी भविष्य में भी स्थिर रहें। ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये बस एक नए चैप्टर की शुरुआत है जहां कानूनी और व्यावसायिक निर्णय संजय की विरासत को नई दिशा देंगे। और इस कहानी से आप क्या सबक सीख सकते हैं दोस्तों? वो ये कि आपने चाहे कितने ही पैसे क्यों ना कमाए हों, लेकिन जिस दिन आपको जाना है आपके साथ कुछ भी नहीं जाता, आपके तन के कपड़े भी नहीं। इसलिए पैसों को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, अपनी एसेट्स को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, इसका फैसला हमें सोच समझ कर करना चाहिए। अक्सर हम पैसे के पीछे भागने की वजह से, लालच की वजह से, बहुत से लोग दूसरों का धन हड़पने की वजह से अपने प्रेजेंट को ख़त्म कर देते हैं। एक दिन सबको ऊपर जाना है, किस दिन जाना है कोई नहीं जानता। जब भी जाएंगे सब कुछ यहीं रह जाएगा। सोचिएगा ज़रूर, और इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।